हैं, सीडीए की तरफ से भी नोटिस जारी किए गए हैं, वो हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसके अलावा इसे अभी गोरी टाउन एंड पे है, पर खरीदो फरोख्त का काम जारी। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनके पीछे जो लोग थे गोरी टाउन के, अब वो मूव हो रहे हैं किसी और सोसाइटियों में। जो इनके पीछे असल लोग हैं, जो इनको जमीन खरीद कर देते हैं, वो हुकूमत में मौजूद है। आप शायद उस सिग्नल को मेरे को समझ रहे हो भी ये कौन लोग हैं जो पहले तो गोरी टाउन के साथ थे, उनको खरीदो फरोख्त करके देते थे, जैसे भी कब्जा करके देते थे। अब वो मुख्तलिफ जो और सोसाइटी बने उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इन पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वट्टू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल ये है और मेरी तजवीज़ भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी। इस हवाले से, क्योंकि हम लोग जब सोसाइटीज को देखते हैं और कब्जा माफिया को देखते हैं जी। तो एक भयानक सा मंजर नजर आता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रही होती हैं, ब्लैक कलर्स की, वीगो डाले घूम रहे होते हैं, V8 घूम रही होती हैं, और उन गाड़ियों में बड़े बड़े बालों वाले लोग बैठे हैं, क्लाशनकोव्स उनके पास हैं, और आम आदमी उनकी वो आने जाने की जो प्रैक्टिस है उसको देख के ही दहल जाता है। जी बिल्कुल। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये अनाउंस किया कि मैं कब्जा माफिया को नहीं छोड़ूंगा, तो उस पे पिछले 2-3 महीनों में काफी सारी गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि गौरी टाउन और गुलबर्ग के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ। वहां पे एक जमीन के ऊपर कुछ लोग गए, जाके उन्होंने वहां पे खड़े हुए, और उसके बाद पुलिस की 15 पे कॉल चली। कॉल चलने के बाद पुलिस वहां पे पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को थाने में ले आई कि जी यहाँ बैठ के बात करते हैं कि ये तनाज़ा है क्या। तो मीनवाइल कब्जा माफिया का लफ्ज़ चूंकि आपने यूज किया, तो मैं इस हवाले से आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कितना असर रसूख होता है। जी। कि वहां पे जब ये पता चला कि कुछ लोग वहां पहुंचे हैं कब्जा करने के लिए, तो जो असल जद्दी मालिक थे उसमें एक बंदे का नाम चौधरी सदीर है, वो वहां पे पहुंचता है और वो जो जाके उनको वजाहत करता है कि भाई ये हमारी जमीन है, अगर आप लोगों को किसी सोसाइटी ने लेटर दिए हैं तो ये लेटर आपके बोगस है, और अगर किसी का लेटर जेन्युइन है तो वो बेशक आए हमारे साथ बैठे, हम उनको कंपलसेट भी करते हैं। अगर वो अपनी जगह रखना चाहते हैं जगह रखें, अगर वो जगह देना चाहते हैं हम उनको पेमेंट करते हैं। मगर इसके बावजूद उनको थाने में लाया जाता है, बिठा के कहा जाता है जी यहाँ बैठ के बात करते हैं। बैठ के जब बात की जाती है तो दिलचस्प अमर उसमें ये होता है कि इंसदादी कार्रवाई कर दी जाती है। जो लोग वहां पे अलाटी अपने आप को जाहिर करते हैं, 3 बंदे वो होते हैं और 3 बंदे दूसरी तरफ से। इंसदादी कार्रवाई कर दी जाती है कि जी वहां पे नक्शे अमन का खतरा था, और नक्शे अमन के खतरे के पेश नजर हमने ये इंसदादी कार्रवाई कर दी है। और साथ ये कहा जाता है कि इस जमीन की हम निशानदेही करवा लेते हैं कि आखिर ये जमीन किसकी है। अगर ये जमीन अलाटीज की है तो चौधरी सदीर और बाकी लोग जो है इनके ऊपर FIR दे दें, अगर इनकी नहीं है तो उस मामले को वहीं पे वाइंड अप कर दिया जाएगा, और जिन लोगों ने झूठी कॉल चलाई है या गलत क्लेम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मगर वहां पे होता क्या है कि इंसदादी कार्रवाई के 3 दिन बाद मुतलका जो आईओ है अल्ताफ साहब, वो पहुंचते हैं रिपोर्ट लेने के लिए रेवेन्यू से कि आया ये जमीन किसकी है। उनका साथ सिपाही भी होता है, हेड कांस्टेबल उनके साथ होता है। और जब वो वहां पहुंचते हैं, जाके वहां से रिपोर्ट लेते हैं, तो पता चलता है उस रिपोर्ट में तहसीलदार जो रिपोर्ट देता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हमने जो रिकॉर्ड चेक किया है, इन तीनों बंदों की इन खसराजात में कोई जमीन नहीं है। और सोसाइटी जो दूसरी है उसकी यहाँ पे 31 कनाल या समथिंग जमीन मौजूद है। ये रिपोर्ट क्लियर होने के बाद सदीर और बाकी लोगों के ऊपर FIR दे दी जाती है, दोनों पार्टी सदीर के खिलाफ। जो जद्दी मालिक है उसके खिलाफ FIR दे दी जाती है। अच्छा, उसके ठीक। FIR में क्या लिखते हैं, चूंकि अब ये तो क्लियर हो गया, तहसीलदार ने कह दिया कि भाई इन लोगों की जमीन नहीं है, उसमें ये लिखते हैं कि जी ये लोग वहां पे खड़े थे, इनके पास बंदूक थी, असला था, तो इस चीज को हमने चेक करवाना है। अब वो बंदा, चूंकि झूठ हमारे यहाँ इंटरप्रेट किया जाता है बड़ी नुमाइश के साथ। जी बिल्कुल। और पुलिस हमारी मजबूरन ये कहती है कि जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस वक्त हमें मजबूरन FIR देना पड़ेगी। तो वो बंदा कहता है कि जी प्रेशर आपके ऊपर किस चीज का है, जब मैं मालिक हूं और आपको तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी है कि देखें भाई ये तो जमीन ही इनकी नहीं है जो दावेदार हैं, तो फिर आप किस लिए, आप प्रेशर की कौन सा प्रेशर है इसके आप। लेकिन उसके बावजूद FIR दी जाती है। वो बंदा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बिल आखिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हाईकोर्ट में जाके क्वेश्चन लगाता है कि जनाब ये देखें, रिपोर्ट भी तहसीलदार ने मेरे हक में दी है, और उसके बावजूद पुलिस ने मेरे ऊपर ही पर्चा दे दिया है।
तो अभी उनका केस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। उसमें आईजी इस्लामाबाद को, एसी को, एसएचओ को और दीगर जो जिम्मेदारान उनको नोटिस किए गए हैं और अगले 2-3 दिन में उनकी तारीख है। जमान साहब, ये आपके सामने